नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीडीपी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। इसमें हमने 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं। विकल्प ए सही हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। विकल्प प्रश्न नंबर 3, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपी की अवधारणा किसने दी? तो जेडपीटी की अवधारणा दी है वाइगोत्स्की ने। 4 नंबर, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से अक्षमता से संबंधित है। डिस्लेक्सिया क्या है? तो पठन अक्षमता है, पढ़ने की समस्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया बीएफ स्किनर ने। सी आंसर सही होता है हमारा। मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? तो मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले दिया विनय साइमन ने। कोहलर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है कोहलर। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था है। किसने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी कब लागू किया गया बालकों के लिए? तो 1 अप्रैल 2010 को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, लागू किया गया। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में लगता है 36 मिनट। 5 चरण होते हैं, 6 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट। अब प्रेरणा के मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम मैकडूगल है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक। विकास की किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है? विकास की किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है? तो शैशवावस्था को। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस चिंतन से संबंधित है? सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित। विकल्प बी सही होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी वर्गीकरण किसने दिया? तो दिया है युंग ने। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सी विकल्प सही होता है। उसे दंडित करना, दंड नहीं देना चाहिए। बाकी सीखने वाले को प्रेरित करना चाहिए, अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, कारणों का अध्ययन करना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा, दंड नहीं देना चाहिए। सी विकल्प सही होता है। 18 नंबर, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो मर्रे के द्वारा टीएटी का विकास किया गया। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प सी सही हो जाता है। बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य प्राथमिक कारण कौन सा है? सामाजिकरण का मुख्य प्राथमिक कारण है परिवार। परिवार से बच्चा सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है बच्चे की वो शुरू होती है। पहले परिवार, फिर विद्यालय, फिर समाज, मीडिया आदि। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डीवी। बुद्धिलब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? बुद्धिलब्धि निकालने का सही सूत्र है MA/CA/100। कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? तो 13 वर्ष से ऊपर। प्रोजेक्ट विधि मूल रूप से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सबसे प्रभावी उपाय होता है शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। ये सबसे अच्छा प्रभावी उपाय है। 27 नंबर, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है एरिक एरिक्सन ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। इसको बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। 29 नंबर, व्यक्तित्व मापन की रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि कौन सी है? तो रोरसा स्याही धब्बा ये प्रक्षेपी विधि है। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्ध प्रयोग किस जीव पर किया? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया है बिल्ली पर। ये हमारे हो गए 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।